सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर केजरीवाल से आ रही है, जहां पर 2 जून को मुझे सरेंडर करना है। दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे, जेल के अंदर से केजरीवाल सरकार चलाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा है कि उन्हें जेल में जनता की चिंता होती है, जेल के अंदर से भी दिल्ली के काम चलते रहेंगे। दिल्ली में काम रुकने का नाम नहीं आएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। उनका कहना है कि दिल्ली में काम नहीं रुकेंगे। उन्होंने अपने परिवार के मांगा है कि उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करी जाए। केजरीवाल ने बताया है कि उनके माँ बाप की तबीयत सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे जेल में इंसुलिन नहीं दी गई थी, जिससे मेरी किडनी और लीवर में असर हुआ था। जेल में 50 दिन के अंदर उनका वजन घटा और बताया जा रहा है कि 10 किलो कम हो गया। डॉक्टर ने ऐसे में बड़ी बीमारी का संकेत दिया है। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने सबको दिलासा भी दिया है कि वो जल्द ही देश के लिए काम करेंगे। दोबारा से उन्होंने बोला है कि मैं कब तक जेल में रहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं। जब मैं जेल में था तो मुझे कई तरह से परेशान किया गया। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। परसों मैं वापस तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इस बात का मुझे फक्र है। उन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने, झुकाने और चुप करने की कोशिश की है, लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी जेल में। इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन इंजेक्शंस बंद कर दिए। मैं जेल में 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हुआ। आगे केजरीवाल ने कहा कि मैं चाहे जहाँ रहूं दिल्ली का काम नहीं रुकने दूंगा। लौट कर हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की शुरुआत करूंगा। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे पीछे से मेरे माँ बाप का ख्याल रखिएगा। हम सबको मिलकर तानाशाही से लड़ना है, देश को बचाने के लिए। अगर मुझे कुछ हो जाए तो गम मत कीजिएगा। भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। बात अगर करें बिहार की, तो बिहार से एक हैरत अंगेज खबर सामने आ रही है, जहां पर गर्मी मौत की वजह बन गई है। भीषण गर्मी से 6 लोगों की मौत हो गई है, 35 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। लू का कहर वापस जारी हो गया है। गया जिले में लू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह होते ही बढ़ते तापमान के साथ हिट वेव की चपेट में आने से मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। वहीं मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों के गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बिहार के गया जिले से इन दिनों हीट वेव की चपेट में आने से 6 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। मगध प्रमंडल इकलौता बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहाँ पर मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हीट वेव वार्ड में भर्ती मरीजों की मौतें हो रही हैं। बताया गया है कि अस्पताल में हीट वेव वार्ड अलग से बनाया गया है, जहां पर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में मरीजों की तादाद के लिए 50 बेड अवेलेबल हैं, ताकि हीट वेव से मरीज कोई भी इलाज करवा सके। फिलहाल 50 बिस्तरों में से 35 मरीज भर्ती हैं जो कि हीट वेव के शिकार हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 4 अस्पताल में भर्ती मरीज और 2 अस्पताल पहुंचने से पहले मौत के घाट उतर चुके हैं। वहीं अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वोटिंग से पहले बंगाल में हुई है कड़ी हिंसा। आईएसएफ सपोर्टर्स ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बम फेंका है, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। ये भागनौर विधानसभा का मामला है, जहां पर जादवपुर लोकसभा सीट के तहत आती है और यहां पे आखिरी वोटिंग्स के तहत 1 जून को वोटिंग्स होनी है। हादसा थर्सडे की रात का है, जब टीएमसी कार्यकर्ता कथित तौर पर चुनाव प्रचार के बाद अपने घर को लौट रहे थे। दरअसल इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ के सपोर्टर्स ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बम फेंक दिया, जिसमें ब्लास्ट से 5 टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गए। हादसा दक्षिण 24 परगना जिले के भागनौर इलाके का है। बंगाल पुलिस ने जुमे को इसकी इत्तला दी है। हालांकि भागनौर से आईएसएफ विधायक नावेद सिद्दीकी ने इल्जामों से इनकार कर दिया है। नावेद सिद्दीकी ने उल्टा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आईएसएफ सपोर्टर्स पे बम से हमला करने के इल्जाम लगाए हैं। ऐसे में आईएसएफ नेता सिद्दीकी ने इल्जामों को ये कहकर खारिज कर दिया है कि भागनौर में हार के डर से टीएमसी ने साजिश रची और उनकी कोशिश है कि इसका इल्जाम हम पर आ जाए। अगली बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर नाचते नाचते एक शख्स ने गंवा दी जान। परफॉर्मेंस का हिस्सा समझ के लोग तालियां बजाते रहे और वो मर गया। इंदौर में योग केंद्र में माँ तुझे सलाम देशभक्ति गीत पर परफॉर्म करते वक्त एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उस शख्स के हाथ में तिरंगा था, तो लोग उसे परफॉर्मेंस समझ रहे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। एमपी के इंदौर से हैरान कर देने वाला वाकया सामने आ रहा है। एक योग केंद्र में देशभक्ति प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त बलवीर सिंह छाबड़ा नाम के शख्स की अचानक नीचे गिर के मौत हो गई।
हुई, उनके हाथ में तिरंगा था, तो लोग इसको परफॉर्मेंस का हिस्सा समझकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। ये वारदात शहर के फूटी कोटी इलाके से आ रही है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उनके प्रोटेस्ट और प्रदर्शन पर शिविर में मौजूद लोग तालियां बजाते रहे। बताया जा रहा है कि उन्हें मरते वक्त अपने हाथों में तिरंगा पकड़ रखा था और उन्होंने डोनेशन फॉर्म, जो कि अपनी मौत के बाद अपनी बॉडीज के पार्ट्स को बेचने की फॉर्म होता है, उस पर साइन भी करे हुए थे। बात अगर करें अगली बड़ी खबर की, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर गुरुग्राम में मानेसर के कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई है। देखते देखते उठी इमारतों में लपटें दिखने लगी। अगर गुरुग्राम के मानेसर का आ रहा है, उस वक्त के अफरा तफरी मचने का, जब देखते ही देखते कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। करीब 27 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 4 मंजिला इमारत में आग को बुझाने की कोशिश करी गई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।